अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुहैब मंशा और आज मैं आपके सामने ऐसी दस्तावेजात रख रहा हूं, ऐसे फैक्ट रख रहा हूं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे और आप देखकर ये सोचेंगे कि आखिर हमारे हुक्मरान इस कदर खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। हमारी सियासी जमातें, हमारी बड़ी सियासी जमातें इस कदर खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं। आजकल आप हैरान इस बात पे होंगे कि आपको पहले तो बिजली नहीं मिल रही और अगर मिल रही है तो उसका बहुत हैवी बिल अदा किया जा रहा है। तमाम एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के सर पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही। तो जनाब, इसकी बुनियादी वजह है आईपीपीज को दी जाने वाली फिक्स अमाउंट। दस्तावेजात के मुताबिक आईपीपीज को 1874 अरब रुपए, जी हां 1800 नहीं, 18,000 नहीं, 18 लाख नहीं, 18 करोड़ नहीं, बल्कि 1874 अरब रुपए 106 आईपीपीज को अदा किए गए, जो कि कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में थे। यानी हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमने जो उनसे मुआयदा किया है, हमने जो इनसे मुआयदे किए हुए हैं, उसके तहत हमने उन्हें ये पेमेंट करनी ही करनी है। तो सवाल यह है कि इनके साथ मुआयदे किए किसने थे, मुआयदे क्यों किए थे, क्या मुआयदों की जरूरत थी या नहीं। तो जनाब, चलते हैं आईपीपीज के मुतालिक थोड़ा सा आपको बताकर फिर हम मुआयदों की तरफ जाएंगे। आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी निजी प्राइवेट बिजली बनाने वाले कारखाने। फॉर एग्जाम्पल, निजी प्राइवेट बिजली बनाने वाले कारखानों को हमने कहा कि हम आपसे बिजली खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने हमें इतनी अमाउंट जरूर पे करनी है। तो जनाब, उस वक्त की बेनजीर हुकूमत ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपको अदा करेंगे। और सिर्फ बेनजीर हुकूमत नहीं, बल्कि उसके बाद नवाज हुकूमत आई, उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने इन्हीं आईपीपीज के साथ मुआयदे किए, इन्हीं आईपीपीज के साथ यह मुआयदा किया कि हम आपसे बिजली खरीदेंगे। पहली बात कि उस वक्त हमें इस तरह बिजली खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जो दो सबसे बड़ी शराइत थी आईपीपीज की तरफ से, कि पहली शर्त यह थी कि आप हमसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपने हमें कुल पैदावार की जो पेमेंट है वो अदा करनी है, जिस पर हमने लब्बैक कहा। हमसे मुराद हमारी सियासी जमातों ने, हमसे मुराद नून लीग की हुकूमत ने, हमसे मुराद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, हमसे मुराद कि उन्हीं हुक्मरान ने लब्बैक कहा कि बिल्कुल हम आपको पेमेंट करेंगे, हम आपसे बिजली खरीदें या ना खरीदें। दूसरा सबसे बड़ी शर्त, सबसे बड़ी कंडीशन यह थी कि पेमेंट डॉलर में होगी, यानी डॉलर में पेमेंट करेंगे और फिक्स करेंगे। और आप अंदाजा लगाएं ना अहली का, ना लायकी का, खुद गर्जी का, कि यह कैसा मुआहिदा हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ यक तरफा हो। आप यही समझ रहे होंगे कि यह यक तरफा था, लेकिन जनाब नहीं, यह यक तरफा नहीं, बल्कि वही हुक्मरान तबका, जो कि हुक्मरान लोग थे जो मुआहिदा कर रहे थे, वो इन्हीं आईपीपीज के कहीं ना कहीं मालिकान में से थे। वो मालिक थे या उनका कहीं ना कहीं हिस्सा था। अब जो दस्तावेजात सामने आई हैं, जिनके मुताबिक 1874 अरब रुपए दिए गए हैं, इन दस्तावेजात में इन आईपीपीज के नाम भी शामिल हैं। ये कौन सी आईपीपीज हैं, इनके क्या नाम हैं, क्या हमने कभी इनसे बिजली खरीदी या नहीं खरीदी, यह भी सब कुछ सामने आ गया है। यह भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हैरान कुन बात आप यह देखिएगा कि इन्हीं आईपीपीज के मालकान में मौजूदा हुक्मरान तबका है, यही बेनिफिशरी हैं। आप इनके बयानात देखेंगे, आप इनके मंशूर देखेंगे, तो आपको ये 200, कोई 250, कोई 300 फ्री यूनिट देने के दावे करेगा, लेकिन हकीकत में यही सियासी माफिया, यही सियासी जमातें अवाम का खून पसीना निचोड़ रहे हैं। किस तरह निचोड़ते हैं, यह तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दस्तावेजात आपके साथ शेयर करता हूं, और इन दस्तावेजात के मुताबिक इन आईपीपीज को टोटल 1876 अरब रुपए अदा किए गए, जिसमें थरकोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को 128 अरब रुपए दिए गए। यानी ये वो पैसे हैं जो कभी हमने बिजली ली नहीं, कभी हमने बिजली इस्तेमाल नहीं की, लेकिन हमने कैपेसिटी पेमेंट यानी ये फिक्स अमाउंट अदा की। चाइना पावर हब जनरेशन को 103 अरब रुपए दिए गए, जबकि 4 माह तक इस चाइना हब जनरेशन ने किसी किस्म की कोई बिजली पैदा नहीं की। इसके अलावा हैनिंग शैनिंग एनर्जी को 95 अरब रुपए अदा किए गए। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 83 यानी 83 अरब रुपए अदा किए गए। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट कंपनी को
26 अरब रुपए, वापडा हाइड्रल को सिर्फ 9 माह में 76 अरब रुपए अदा किए गए। और यही नहीं, आप सितम ज़रीफी देखिए कि नीलम जेहलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट को 10 अरब रुपए दिए गए और ये वो पावर प्रोजेक्ट है जो एक अरसा से बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी नालायकी कैसे हो सकती है, तो जनाब वजह यह है कि इसमें आईपीपीज में टोटल 52% गवर्नमेंट का शेयर होता है, जबकि 48% इन्हीं प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट कंपनीज का। हुकूमत हमेशा से यह कहती है कि ये कंपनीज फॉरेनर्स हैं, लेकिन दस्तावेजात के मुताबिक इनका पाकिस्तान से बाहर कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की 40 बिग फैमिलीज हैं, जिनमें से मौजूदा हुक्मरान तबका और मौजूदा वजीर आजम के बेटे का भी नाम सामने आया है कि वो भी कहीं ना कहीं इस आईपीपीज के मालिक हैं। ये थी वो तफसीलात जो हमने आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर की और हमने कोशिश की कि आप समझ सकें कि किस तरीके से इस सियासी माफिया ने, इन सियासी जमातों ने वारदात डाली अवाम के खून पसीने के ऊपर। ये जब जलसा करने आते हैं, अवाम के सामने आते हैं, टेलीविजन पर आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, तो ये फ्री बिजली देने के बड़े बड़े दावे करते हैं, अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन सारा पोल खुल गया जब इन आईपीपीज को 1874 अरब रुपए अदा करने की बात आई। सवाल यह है कि जब हुकूमत टैक्स का नाम लेती है, जब हुकूमत यह कहती है कि फाइलर्स को ये फैसिलिटीज दी जाएगी, नॉन फाइलर की सेम बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन सब बंद कर दिया जाएगा, तो फिर सवाल तो बनता है, सवाल तो उठता है कि अवाम के पैसों पर इस तरह किस तरह आप डाका मार सकते हैं। अवाम के पैसों पर डाका मारने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये सियासी जमातें जो अवाम की बात करती हैं, ये सियासी जमातें जो अवाम के तहफ्फुज़ की, अवाम की प्रोस्पेरिटी की बात करती हैं, इन्हीं सियासी जमातों ने, इन्हीं बड़ी सियासी जमातों ने आज से नहीं बल्कि डे वन से किस तरह अवाम के हकूक पर डाका डालते रहे, अवाम के खून पसीने से कमाए हुए पैसों पर डाका डालते रहे, और वक्त के साथ साथ, हर आए दिन के साथ साथ ये पोल खुलते जा रहे हैं। इसी तरह हम आपके साथ एक्सक्लूसिव वीडियोस शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए ये चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल।